चलिए आइए बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमारा बेसिक का दूसरा क्लास है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम आपको इनऑर्गेनिक में आईयूपीएसी का सारा कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं पिछले 4 वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आज हम अब जो कल से जो हमारा अगला वाला सेशन शुरू हुआ है वो कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री का ही दूसरा भाग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं, उसका फर्स्ट वाला वीडियो कल कंप्लीट हो चुका है। आज उसी का बेसिक पार्ट 2 है। आप आईयूपीएससी को देखिए, मैं एकदम जड़ से शुरू किया हूं। आईयूपीएससी को एकदम 0 लेवल से शुरू किया हूं। एकदम लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप देखिएगा कि मैं शुरू कहाँ किया था और खत्म कहाँ कर रहा हूं, मतलब किस लेवल से मैंने शुरू किया था और किस लेवल पर जाकर आपको फिनिश कर रहा हूं। आप यकीन मानकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रत्येक वीडियो देखिए। आप हर एक वीडियो में कुछ यूनिक पाएंगे, कुछ डिफरेंट पाएंगे, आप कुछ नया सीखेंगे। और बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सीखेंगे, प्रेम से सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक क्लास का दूसरा दिन है। देखिए, मैं हर वीडियो में पुराने वाले वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। तो इस वीडियो में हम जो कल क्या सीखे थे बाबू, उसके बारे में देखते हैं। देखो बाबू, हम लोग कल क्या सीखे थे? एल्केन। क्या सीखे थे भाई? एल्केन। एल्केन के बारे में हम आपको बताए थे क्या, कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? सिंगल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सिंगल बंध होता है। ठीक है, और इसके लिए जो अनुलग्न लगता है क्या लगता है? एल लगता है। और इसका बाबू जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n प्लस का क्या होता है बाबू? 2। आपको याद होगा तो मैंने एक कल आपको इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस किया था। वो क्या किया था? आपको उसको एकदम नोट पर रखना है अच्छे से, ताकि जो है वो हमेशा आपको ध्यान रहे। क्या? जैसे कार्बन बाबू कितना बंध बनाता है? तो 4। नाइट्रोजन कितना बंध बनाता है? 3। हाइड्रोजन वर्ग के सारे सदस्य कितने बंध बनाते हैं? 1। और हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? 1। और ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कम से कम तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये सारे एलिमेंट कितने कितने बंध बनाते हैं। कार्बन अपनी चारों जो संयोजकता है किस किस प्रकार से पूरा करता है, वो भी कल डिस्कस किए थे। ठीक है, आज उसी का नेक्स्ट भाग हम क्या शुरू कर रहे हैं? एल्कीन। आईयूपीएससी पर हम धीरे धीरे आएंगे, अभी आईयूपीएससी नहीं शुरू किए हैं। अभी हम आपको बेसिक कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस किस चीजों से कैसे क्या क्या होता है, कौन कितना बंध बनाता है, कौन एल्केन होता है, कौन एल्कीन होता है, कौन एल्काइन होता है। आईयूपीएससी पर पहुंचा जाएगा धीरे धीरे, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, चलिए देखिए, अब एल्कीन है। सबसे पहले एल्कीन की पहचान कैसे करेंगे? तो बाबू, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल द्विबंध। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। सेकेंड चीज क्या है? सेकेंड चीज क्या है? इसका सूत्र। सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n। और इसके लिए अनुलग्न क्या लगता है? तो इन लगता है। ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बोरियत लगेगा, तो बहुत ज्यादा ऐसा लिखवा भी नहीं रहे। आपको सिंपल शॉर्ट ट्रिक में ध्यान भी रखना है, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लो कोई आया आपसे कहा कि जरा मेथिन का मेथिन लिखिए, मेथिन। आप कहोगे ठीक है। मेथिन में कार्बन कितने होते हैं? 1, लिख दीजिए। लेकिन जब आपको पता है कि मेथिन लास्ट में क्या आ रहा है बोलते समय? इन। तो कार्बन कितना बंध बनाता है? 4। एल्कीन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध होता है? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड नहीं ना बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सर कार्बन 4 बंध बना सकता है। कार्बन 4 बंध बना सकता है, लेकिन क्या हाइड्रोजन 2 बंध बना सकता है? नहीं। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना बंध बना सकता है? 1। हाइड्रोजन भाई कितना मैक्सिमम बंध बना सकता है? 1 बना सकता है। समझ में? तो कार्बन तो मान लीजिए कि 4 बंध बनाता है। कार्बन तो मान लीजिए 4 बंध बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्ड भी बना लेगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन को आप डबल बॉन्ड के साथ जोड़ सकते हैं? तो नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर हाइड्रोजन जो है एक ही बंध बनाता है। तो मेथिन नाम का कोई स्ट्रक्चर या कोई संरचना अस्तित्व में होता ही नहीं है। ठीक है, आइए सेकेंड। अब आपको मान लीजिए कोई कहे कि एथीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, एथीन लास्ट में क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो क्या करेंगे सर? एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए बाबू सिंपल सूत्र लगाएंगे क्या?
CnH2n। ठीक, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 2। भाई कार्बन की संख्या ही तो रखी जाती है n की जगह पे, और यहाँ पर 2, तो फाइनली आपका क्या होगा बाबू? C2H4। C2H4। तो एथीन का सूत्र क्या निकल कर आ गया? C2H4 निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा ये तो इसका सूत्र हो गया C2H4। अगर इसकी कोई संरचना बनाने के लिए कहे तो देखिए कितना सिंपल है बाबू। कार्बन कितने हैं? तो 2 है, 2 कार्बन ले लीजिए। चूंकि हम एल्कीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एल्कीन में आना क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन के बीच में आप क्या जोड़ दीजिए? डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए। भाई ये वाला कार्बन 2 बंद बना चुका है, 2 और बनाएगा। ये वाला कार्बन 2 बंद बना चुका है, 2 और बनाएगा, बना दीजिए। कार्बन अपनी संयोजकता किसके साथ पूरा कर रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ पूरा कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को क्या करिए? जोड़ दीजिए। एथीन का स्ट्रक्चर जो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, हम आपको आगे सिखलाएंगे, ये वाला होता है। मतलब कार्बन यहाँ 4 ही बंद बना रहा है, बस स्ट्रक्चर इसको ध्यान रखना। आगे इसको सिस फॉर्म बोलते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये एथीन का क्या होता है? संरचना होता है। इसको आप क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बंद होगा? तो 2, बीच में डबल बॉन्ड। ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बंद होगा? तो 2। इसको नाम लिखेंगे तो कैसे? कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या लिखेंगे? एथ। डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे? इन। और मेरे भाई एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा बाबू? एथीन। ठीक, अगर मान लीजिए आपको लिखना हो प्रोपीन, तो अब हमारी बात को थोड़ा सा 1 सेकंड सुन लीजिए, सुनिए हमारी बात को, कि एल्केन के सूत्र में कार्बन की संख्या को डबल करके +2 करते थे। भाई एल्केन हम जब आपको पढ़ा रहे थे उसमें कार्बन की संख्या को डबल करके +2 करते थे, और एल्कीन के केस में क्या करेंगे? डायरेक्ट कार्बन की संख्या को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। डायरेक्ट कार्बन की संख्या को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो प्रोपीन में बाबू नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एल्कीन के केस में कार्बन की संख्या को डायरेक्ट डबल कर देते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या को निकालने के लिए 3 का डबल क्या होगा? 6। ये क्या हो गया? प्रोपीन। अगर मेरे भाई कल के दिन आपसे कोई पूछे कि ब्यूटीन क्या होगा, ब्यूटीन का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1 सेकेंड, कार्बन की संख्या कितनी होती है ब्यूट में? ब्यूट कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पर। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ब्यूट कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पर। हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है तो एल्कीन के केस में कार्बन की संख्या को डबल करते हैं, तो 4 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कल के दिन आपसे बाबू कोई पेंटीन पूछते, क्या पूछते? पेंटीन। भाई की पेंटीन बताओ मेरे को, तो आपका काम क्या है? पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। चूंकि ये एल्कीन का केस है तो हाइड्रोजन की संख्या का कर देंगे? डबल कर देंगे, तो 5 गुना का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि प्रोपीन के केस में, अब प्रोपीन की संरचना बनानी है। प्रोपीन की क्या बनानी है? संरचना बनानी है। तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो 3, 1, 2, 3। डबल बॉन्ड लगाते समय यहां इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप जो है डबल बॉन्ड कहीं एक जगह लगा दीजिए। जरूरी नहीं है कि दोनों जगह लगाइए, जरूरी नहीं है कि दोनों जगह लगाइए, आप कहीं एक जगह क्या करिए? लगा दीजिए। तो आप यहां लगा दीजिए, नो डाउट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा केस क्या पड़ा जाएगा? एल्कीन का केस। यहां भी लगाइए, यहां लगाइए, वो आईपीएससी जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे। अभी आप ये समझो ना कि जब हम प्रोटीन का संरचना बना रहे हैं तो एक जगह तो डबल बॉन्ड दिखाना है। अब कहां दिखाए? यहां दिखाए कि यहां दिखाए? तो भाई कहीं दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बन कितना बंद बना चुका है? तो 2 बंद बना चुका है। और कार्बन बनाता है कितना है? 4, तो और 2 बनाएगा, 1, 2। ये वाला कार्बन बेटा 1, 2, 3, 3 बंद बना चुका है, एक और बनाएगा तो एक और बना दो। ये वाला कार्बन 1 बंद बना चुका है तो 3 और बना दो। कार्बन को ना उसकी चारों संयोजकता से हमेशा पूरी किया जाता है, कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहां आ जाओ तो देखो प्रोपीन के केस में कितने हाइड्रोजन आए थे? 6 आए थे। आपको 6 ही आने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पूरा किसका संरचना बन गया? प्रोपीन का। किसका बन गया? प्रोपीन का। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अब जैसे अगला वाला आपको ब्यूटीन बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटीन।
तो ब्यूटीन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो आप सिंपल 4 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड के साथ लिख दीजिए। और चूंकि ब्यूटीन एल्कीन का केस है, कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाना है, आप अपनी मर्जी से कहीं दिखा दो, ठीक है। अब क्या करना है? तो सर सभी कार्बन को उनकी संयोजकता से क्या करना है? पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? सर ये वाला कार्बन 2 बंध बना चुका है, 2 और बनाएगा, क्योंकि टोटल बनाता है कितना है? 4। भाई कार्बन टोटल कितना बनाता है? 4। तो ये वाला कार्बन 2 बंध बना चुका है, तो 2 और बनाएगा। अब ये वाला कार्बन तो सर 1 2 3 बना चुका है, 1 और बनाएगा। इसकी चारों संयोजकता क्या हो गई? पूरी हो गई। इस वाले कार्बन की भी 1 2 3 4 चारों संयोजकता पूरी हो गई। इस वाले कार्बन को देखो तो 1 2 बंध बनाया है, तो 2 बंध और बनाएगा। अब ये वाला कार्बन को देखो तो सर एक ही बंध बनाया है, 3 बनाएगा, तब इसकी चार संयोजकता क्या होगी? पूरी होगी। और ब्यूटीन में आपको हाइड्रोजन कितने आए थे? 8 आए थे, तो यहां भी 8 ही आने हैं। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 और 1 4। नाम कैसे लिखेंगे? 4 पर क्या होता है? ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड आया तो क्या लग जाएगा? इन। प्राथमिक अनुलग्न। ब्यूट प्लस इन क्या होगा? ब्यूटी। समझ रहे हैं? पेंटीन का बनाना है तो बाबू नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। पेंटीन का केस, एल्कीन का केस, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड जोड़ दीजिए, यहां जोड़ दीजिए। अब आपको हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं? 10। ये वाला कार्बन देखो भाई, एक बंद बनाया है ना, 3 और बनाएगा। ये वाला कार्बन 2 बनाया है, 2 और बनाएगा। ये वाला कार्बन 2 बनाया है, 2 बनाएगा। ये वाला कार्बन 1 2 3 और 1 4। ये वाला कार्बन 1 2 3 और 1 4। देखो कार्बन को ना कभी कभी बच्चे यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो अब इस कार्बन को काउंट करो तो जरा, 1 2 3 4 5। ऐसा होता ही नहीं। कार्बन 4 से अधिक बंध बनाता ही नहीं, क्यों? 4 से अधिक बंध बनाएगा तो बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, तो 4 से अधिक नहीं बनाता है। अब सबको किससे जोड़ देना है? हाइड्रोजन से। किससे जोड़ देना है? हाइड्रोजन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है बाबू? 5। 5 पर क्या लिखेंगे? पेंट। और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इन। तो पेंट प्लस इन क्या हो जाएगा? पेंटीन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट्स जरूर बनाइए बाबू। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए, आपको ऑर्गेनिक में बहुत ये हेल्पफुल होने वाला है ये सब चीजें। चलिए, अब हम लोग एल्केन डिस्कस कर चुके हैं, एल्केन डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एल्काइन। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? एल्काइन। ठीक है, चलिए एल्काइन देखो बाबू, एल्काइन कैसे पहचानेंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए बाबू? ट्रिपल बॉन्ड। क्या आना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और इसके लिए बाबू सूत्र जो होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n माइनस का 2, और इसके लिए जो अनुलग्न लगता है क्या लगता है? आइन। क्या लगता है? आइन। ठीक, अब सुनिए, एल्काइन है। अब इसमें भी मेथाइन नहीं होगा, इसमें भी मेथाइन कहां से होगा? भाई कार्बन हाइड्रोजन के साथ थोड़ी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि सर कार्बन तो 4 बंध बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना बंध बनाता है? 1। तो आपको इसके लिए एक और कार्बन लेना होगा, तो मेथाइन तो हो ही नहीं सकता। अब इसका भी केस कहां से शुरू होगा? तो एथाइन से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा बाबू? एथाइन से। तो देखो भाई, एथाइन से शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे? एथ में कितने कार्बन? एथ कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पर। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आर्क, नॉन, डेक। तो एथ कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। अब हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, CnH2n माइनस का 2। एन के जगह पर क्या रखते हैं बाबू? है कार्बन की संख्या रखते हैं। तो कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है? 2, तो आप 2 रखो, यहां भी 2 रखो। एन की जगह पे आप क्या रखोगे? 2। तो C2, 2 गुना का 4 में से 2 गया 2, C2H2, C2H2। ये क्या बन गया? एथाइन बन गया। इसकी संरचना बनानी है, कैसे बनाओगे भाई? कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन लिख दो। सब कुछ इन दोनों को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ो। क्यों? क्योंकि सर हम लोग एल्काइन पढ़ रहे हैं और एथाइन लिखे हैं, तो एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा। अब चूंकि कार्बन 2 ही है, 3 ही दोनों के बीच में क्या जोड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड जोड़ेंगे। अब सुनो, ये वाला कार्बन 3 बंध बना चुका और कितना बंध बनाएगा? 1। ये वाला कार्बन 3 बंध बना चुका और कितना बनाएगा? 1। और दोनों अपने किससे पूर्ति कर लेंगे? हाइड्रोजन से। किससे पूर्ति कर लेंगे? हाइड्रोजन से। इसको क्या बोलेंगे? इसको CH
एथाइन। कितने कार्बन है? दो, दो पर क्या बोलते हैं? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे? आइन। अब बाबू पता है एथ प्लस आइन क्या होता है? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है। अब सुनिए, सूत्र का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सुनिए। कल के दिन आपको मान लीजिए प्रोपाइन लिखना हो, ब्यूटाइन लिखना हो, पेंटाइन लिखना हो, ऑक्टाइन लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? सुनिए, अब प्रोपाइन में बाबू नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? प्रोप कितने नंबर पे आता है? तो 3 आता है, तो सर C3। हाइड्रोजन की संख्या कैसे निकालेंगे? सुनिए, एल्केन में कार्बन की संख्या को डबल करके +2 करते थे, एल्कीन में कार्बन की संख्या को डायरेक्ट क्या करते थे? डबल करते थे। आप एल्काइन में क्या कर रहे हैं ना कि कार्बन की संख्या को डबल करके उसमें से क्या माइनस कर दे रहे हैं? 2 माइनस कर दे रहे हैं। मतलब कार्बन की संख्या को डबल करिए तो कितना आएगा? 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। यहां पर लिख दीजिए, ये प्रोपाइन का सूत्र हो गया। ब्यूटाइन लिखना है तो C4, कार्बन की संख्या को डबल मारिए, 4 का डबल करेंगे तो 8, और 8 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी निकल कर आ गई? 6 निकल कर आ गई। कितनी निकल कर आ गई? 6 निकल कर आ गई। ठीक है। पेंटाइन लिखना है बाबू, क्या लिखना है? पेंटाइन लिखना है। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 5, 5 का डबल करेंगे तो 10, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8, C5H8। ऑक्टाइन लिखना है, कार्बन 8 आता है, 8 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 16, और 16 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 14, तो C8H14। ठीक है। संरचना बनाइए, सिंपल है। कार्बन कितने हैं? 3 है। आप 3 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ पहले बना लीजिए। चूंकि एल्काइन का केस है तो कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, आप कहीं दिखा दो, 1 2 3। हाँ मेरे भाई, ये वाला कार्बन 3 बंद बना चुका है, 1 बंद और बनाएगा, क्योंकि कार्बन टोटल बंद कितना बनाता है? 4। ये वाला कार्बन देखिए, यहाँ पर गलती होता है बच्चे, जल्दी जल्दी में यहाँ बंद लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो 1 2 3 और 1, 4 बंद ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ कोई बंद लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला कार्बन देखो भाई, कितना बंद बना है? 1 1 2 और 1 और बनाएगा 3। जब ये 3 बंद बना लेगा तब तो इसकी चारों संयोजकता क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। बीच वाला कार्बन है ना, 1 2 3 और 1, 4 बंद बना चुका है। ठीक। अब ये किससे अपना हाइट पूरी कर लेंगे? हाइड्रोजन से। 1 2 3 और 1 4। ठीक। ये क्या हो गया? प्रोपाइन। आपको मान लीजिए पेंटाइन कोई कहे कि पेंटाइन बनाइए, सिंपल। 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5। अब पांचों कार्बन के आपको पेंटाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। आप कहीं जगह एक जगह कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए, तो ये वाला कार्बन 1 बंद बना चुका है और 3 बनाएगा। ये वाला तो 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट। ये वाला कार्बन 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट। कार्बन के ना लेफ्ट और राइट दोनों जगह दोनों बॉन्ड काउंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों से वो अटैच होता है। कार्बन जो होता है ना, वो दोनों तरफ से अटैच होता है। अब आज इस वाले कार्बन पर तो सर 2 बंद बना चुका है, 2 और बनाएगा। ये वाला कार्बन 1 बनाया है, 1 2 और 1 3। ठीक। अब इसको किससे पूरा कर देंगे? हाइड्रोजन से। और पूरा कर दीजिए आराम से। बस आपको ना कार्बन को चारों संयोजकता उसकी क्या कर देनी है? पूरी कर देनी है। ठीक। अब ऑक्टाइन आप खुद से बनाइए, ब्यूटाइन आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है। तो सारी चीजें क्या होगी? क्लियर होगी। ठीक। अब इतना नोट करिए आप। अब एक छोटा सा केस हम और डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्केन एल्कीन और एल्काइन तो सब जानता ही है। एक चीज आपके लिए और है, एल्किल नाम जरूर सुने होंगे आप लोग 10th क्लास में। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, इसको ना आर डैश से आगे हम दिखाएंगे। किससे दिखलाएंगे? आर डैश। ठीक। इसमें क्या होता है? आर डैश। अब आगे देखिए सूत्र क्या होता है बाबू इसका। तो इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस का 1, प्लस का 1, और इसमें एक ऐसे मूलक लग जाता है। ठीक। अब सुनिए, अब जैसे मान लीजिए आपको मेथिल, अच्छा इसके लिए शब्द हम लोगों में क्या लगता है? इल लगता है। क्या लगता है? इल। लास्ट में बोलते समय क्या आना चाहिए? इल आना चाहिए। मेथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, ऐसे आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपको मेथिल बनाना है, क्या बनाना है? मेथिल। तो मेथिल, मेथिल में मेथ में कार्बन कितने होंगे? 1। हाइड्रोजन की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे?
CnH2n प्लस का 1, तो n के जगह पे क्या रखेंगे 1, 2 एक कम 2 और एक 1, तो C, 2 एक कम 2 और 2 और एक 3, तो CH3। अब एक छोटा सा काम यहाँ क्या करेंगे, डैश यहाँ पर लगा देंगे मूलक, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेथिल हो गया। क्या हो गया, मेथिल हो गया। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 2 3 और एक ऐसे डैश। ठीक, अब जैसे एथिल लिखना है आपको, मान लीजिए ब्यूटिल लिखना है, पेंटिल लिखना है और ऑक्टिल लिखना है। तो क्या करेंगे, अब सुनिए, कार्बन की संख्या को 2 से गुणा करके क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। तो एथिल में कार्बन कितने होते हैं, 2, तो 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 2 दूना का कितना होगा 4, और 4 में क्या जोड़ देंगे 1, मतलब कार्बन की संख्या को ना डबल करके अब +1 करना है। तो 2 दूना का 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक ऐसे ऐसे। ये एल्किल ग्रुप की पहचान होती है। ठीक है, ब्यूटी लिखना है तो बाबू कार्बन कितने आएंगे 4, तो 4 का डबल कितना होगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, ये ब्यूटिल हो गया। पेंटिल लिखना है तो पेंटिल कार्बन कितने होंगे 5, 5 का डबल करिए तो 10, 10 में 1 जोड़िए तो कितना होगा 11, ये पेंटिल हो गया। ऑक्टिल लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 8, 8 का डबल करिए 16, 16 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 17, ये क्या बन गया ऑक्टिल बन गया। क्या बन गया बाबू, ऑक्टिल बन गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ये पेंटिल का, तो देखिए एक पेंटिल का बना देना स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 11, 1 2 3। देखिए सबको हम ना कार्बन की उसकी पूरी संयोजकता के साथ क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरी संयोजकता के साथ क्या कर रहे हैं बाबू, पूरा कर रहे हैं। 10 ही आएगा, 10 ही भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक कितना हो जाएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। ठीक, और एक यहाँ पर डैश कर दिया। ये एल्किल ग्रुप का पहचान होता है। एल्किल ग्रुप को हमेशा कैसे दिखाएंगे, आर डैश से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, आर डैश से दिखाएंगे। सूत्र क्या होता है CnH2n + 1, और लास्ट में बोलते समय क्या आना चाहिए, इल आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये मेथेन होता है। रुकिए इसको रफ करते हैं। ये CH4 कार्बन अपनी चारों संयोजकता के साथ पूरा है, तो इसको क्या बोलेंगे मेथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3, ये क्या बन गया मेथिल। क्या बन गया मेथिल। ठीक है, कार्बन जब चारों अपनी संयोजकता के साथ पूरा है तो ये क्या था मेथेन, और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये क्या बन गया मेथिल बन गया। क्या बन गया मेथिल। इसका स्ट्रक्चर आएंगे तो ये, और एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया तो ये बन गया आपका मेथिल। क्या बन गया मेथिल। ठीक, और मेथेन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, इनके बीच में बाबू जो कोण होता है वो कितने का होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो आकृति होती है ये आगे भी डिस्कस करेंगे, चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, और ये सब तो आगे भी डिस्कस करेंगे, बस ये ध्यान रखिए मेथेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक ना, ऐसे। ठीक, इनके बीच में कोण कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। आकृति कैसी होती है चतुष्फलकीय। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलो बाबू इसको रफ करते हैं और आगे जो है आज जो पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। पहला वाला हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू एल्केन, दूसरा वाला क्या पढ़े हैं एल्कीन, तीसरा वाला क्या पढ़े हैं एल्काइन, और चौथा वाला क्या पढ़े हैं एल्कीन। एल्केन क्या होता है बाबू, कार्बन की संख्या को डबल करके +2, जैसे एथीन लिखना एथेन लिखना है तो C2, 2 दूना का 4 और 2 6। ब्यूटेन लिखना है तो
4 दूना का 8, 8 2 10। एल्केन में कार्बन की संख्या को डबल करके +2। एल्केन में जैसे मान लीजिए एथीन लिखना है तो C2H4, ब्यूटीन लिखना है तो C4H8, एल्काइन लिखना है तो C2, कार्बन की संख्या को डबल करके -2 तो C2H2, ये लिखना है तो C4H6, एल्किल लिखना है तो कार्बन की संख्या को डबल करके +1 तो C2H5 और C4H9। ठीक है, मतलब एल्केन के केस में कार्बन की संख्या को डबल करके +2 एल्केन कहलाएगा। एल्किन कार्बन की संख्या डायरेक्ट डबल हो जाएगी। एल्काइन क्या कहेगा, कार्बन की संख्या को डबल करके -2 होगा। और एल्किल, एल्किल क्या होगा, एल्किल है बाबू, क्या है, एल्किल। एल्किल क्या होगा, कार्बन की संख्या को डबल करके +1। पहचानना कैसे है, कार्बन की संख्या को डबल करके +2 हो रहा होगा तो एल्केन, कार्बन की संख्या डायरेक्ट +2 हो रही होगी तो एल्कीन, और कार्बन की संख्या +2 होकर कार्बन की संख्या डबल होकर -2 हो रही होगी तो एल्काइन, और कार्बन की संख्या मल्टीप्लाई डबल होकर +1 हो रही होगी तो एल्किल। ठीक ठीक ना, इसको सिंपल ध्यान रखिएगा कि कार्बन की संख्या डबल होकर +2 हो रही होगी तो एल्केन, कार्बन की संख्या डायरेक्ट डबल हो रही होगी तो एल्कीन, और कार्बन की संख्या डबल होकर -2 हो रही होगी तो एल्काइन, और कार्बन की संख्या मेरे भाई डबल होकर +1 हो रही होगी तो एल्किल होगा। कौन सा ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं, आप उसको घर से कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि कौन कौन क्या होगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल है, और एल्किल है। ठीक, आप इसमें से छांटिएगा ए नंबर। देखो बाबू, कुछ एग्जांपल दिए हैं, निम्न में से कौन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्किल ग्रुप है। ठीक है आपको, ठीक, तो मान लीजिए कि आंसर कैसे देना है, जैसे ये 7 है बाबू, ठीक ना, इसको ध्यान रखना, 7 है, ये क्या है, 9 है, ये सब 9। ठीक, ये भी क्या है बाबू, 9 है। ठीक, ये वाला क्या है, 7 है। ठीक, अब तो सबसे यहाँ 10 है, ये 12 है, 5 है, 7। ठीक है, तो आंसर कैसे देना है, जैसे मान लीजिए कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर एल्केन है, तो ए बी सी डी लिख कर आगे क्या लिख देना है, एल्केन लिख देना है। क्या लिख देना है, एल्केन। और मान लीजिए एच, एच, जे और मान लीजिए कि ई, ये एल्किल है, तो इसके आगे क्या लिख देना है ऑप्शन में, एल्किन। मतलब आप समझ रहे हो कैसे करना है, ठीक है ना, जो जो सही हो ना तो उसको कामा करके कि ये चीज एल्केन है, ये वाला क्या है, एल्किल। आप उसको ऐसे करके लाइएगा, नहीं तो ऑफलाइन में लाइएगा तो उसमें तो डिस्कस कर ही लेंगे। इसका आंसर आपको इस रूप में क्या करना है, देना है। ठीक है, चलिए, इतना आज बेसिक क्लास में रखते हैं। आप दोनों वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, फिर इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट से भी कम लगेगा, इन सारे क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।